नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं प्लियोट्रॉपी। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा ये मेंडेलियन डेविएशन है। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। व्हेन अ सिंगल जीन कंट्रोल टू और मोर ट्रेट्स इट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपी। जब कोई सिंगल जीन दो या दो से ज़्यादा ट्रेट को कंट्रोल करता है तो उसको हम प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। और ये जो पूरा फिनोमिनन है, मैकेनिज्म है, उसको हम प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। द फिनोटाइपिक रेशो इज 1:2 इंस्टेड ऑफ 3:1। फिनोटाइपिक रेशो हमको क्या मिलता है? 1:2। वाई? बिकॉज द डेथ ऑफ द रिसेसिव होमोजाइगोट, जो 4 ऑफस्प्रिंग होते हैं उसमें से एक जो है उसकी डेथ होती है, इसीलिए फिनोटाइपिक रेशो हमको मिलता है 1:2 इंस्टेड ऑफ 3:1। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल उसका है द डिसीज सिकल सेल एनीमिया इन द ह्यूमंस में जो सिकल सेल एनीमिया का डिसीज होता है, ये डिसीज उसका उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसलिए बोला, ऊपर ही बोला कि बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द रेसेसिव होमोजाइगोट, ऑफस्प्रिंग में से एक की डेथ हो जाती है। तो ये जो है, ये जो डिसीज है सिकल सेल एनीमिया, डेट इज कॉज बाय जीन HBS। सिकल सेल का यस स्टैंड्स फॉर सिकल सेल जीन। HB, ये नॉर्मल HBS, ये सिकल सेल का जीन है। इसका एक्सप्रेशन अगर होता है तो फिर सिकल सेल एनीमिया होता है। नॉर्मल जीन क्या है? इस नॉर्मल जीन है HBA एंड दैट इज डोमिनेंट जीन। तो इस डिसीज को सिकल सेल एनीमिया क्यों बोलते हैं? हमको मालूम है जो रेड ब्लड कॉर्पिस्कल्स है, आरबीसीज, उसका फंक्शन क्या है? टू कैरी द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैरी करना है। तो जो आरबीसीज ऑक्सीजन कैरी करती है, लंग्स से लेके जो ऑक्सीजन है वो सेल तक कैरी करने का जो एप्लीकेशन है, जो काम है, उस किसका है? तो आरबीसीज का है। द आरबीसीज बिकम हाफ मून शेप। उसका जो साइज है वो आरबीसी का जनरल जो साइज है हमको मालूम है, उसका स्ट्रक्चर तो राउंड या ओवल होता है। तो जो राउंड आरबीसी है उसका सरफेस कम हो जाता है और वो हाफ मून शेप हो जाती है, आधी ही बाकी रहती है। तो द आरबीसीज बिकम हाफ मून शेप एंड लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन लेवल। तो अगर उसकी साइज कम हो गई तो उसकी ऑक्सीजन कैरी करने की जो कैपेसिटी वो भी कम होगी। तो बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हमेशा रहेगी, लो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा ऑक्सीजन का। सेल्स के पास ज़्यादा जो जिस प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन जाना चाहिए उस प्रोपोर्शन में जाएगा नहीं, और उसका पूरा जो बॉडी मैकेनिज्म हो वो अफेक्ट होता रहेगा, और उसके वजह से उसमें वीकनेस ये हमेशा बना रहेगा। तो ये इस प्रकार का ये डिसीज है। अभी इसमें तीन बातें होती कि एक तो सिकल सेल एनीमिया का जो जीन है वो एक्सप्रेस ही नहीं होता है, यानी उसका जो जो नॉर्मली जिसका जीनोटाइप HBA, एलिलोमॉर्फिक पेयर में HBA और HBA ऐसा जीनोटाइप जिसका होगा वो हेल्दी पर्सन है। अभी कुछ पर्सन्स में ऐसा होता है HBA का जीन है और HBS का भी जीन है, यानी सिकल सेल का भी जीन है। तो ये जो पर्सन है इसका जीनोटाइप है HBA HBS, ये इसको सिकल सेल भी नहीं होता है और ये हेल्दी भी नहीं होता है। इसको बोला जाता है सिकल सेल कैरियर, सिकल सेल कैरियर। और जो लास्ट में आता है तो वो है HBS। उसके जीनोटाइप में दोनों भी एलिलोमॉर्फिक पेयर में दोनों भी जीन सिकल सेल के होते। तो ये जो आदमी है, ये जो पर्सन है, वो सिकल सेल एनीमिक होता है। ज़्यादा दिन तक वो, उसको सिकल सेल 100% है, उसके बॉडी में हमेशा ऑक्सीजन लेवल कम रहेगा और उसको एनीमिक ही रहेगा। तो ये एग्जाम्पल है इसके। तो ये सिकल सेल एनीमिया का एग्जाम्पल है, उसको हम देखते हैं कि उसका इफेक्ट कैसे होता है। तो उसके लिए हमने तो पहले 3 पॉसिबिलिटी कौन सी वो देख ली। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर ऐसा होता है सिकल सेल कैरियर वुमन मैरिज विथ सिकल सेल कैरियर मैन, देन what is the how the progeny become produce,
प्रोजेनी कैसी होगी? तो हमने सिकल सेल कैरियर क्रॉस विथ सिकल सेल कैरियर, उसका जीनोटाइप लिख लिया, HbA HbS, कैरियर का HbA HbS होता है। आगे भी HbA HbS, उसके गैमेट्स अलग किए हमने, HbA HbS HbA HbS। अभी देखो ऑफ स्प्रिंग में 4 पॉसिबिलिटी है, इसके लिए हम पुनेट स्क्वायर भी तैयार कर सकते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट करके, और उसके ऊपर फिर हम पॉसिबिलिटीज को प्रिडिक्ट करते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी हमको मिलती है HbA HbS जीनोटाइप की। ये जो जीनोटाइप है ये हेल्दी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हेल्दी है, ये ऑफस्प्रिंग हेल्दी होगा। दूसरा देखो HbA HbS, तो ये जो ऑफस्प्रिंग है उसमें HbA यानी नॉर्मल जीन भी है और सिकल सेल का भी है, तो उसको हम ऊपर ही लिखा है हमने ना, सिकल सेल कैरियर। तो ये जो जीनोटाइप है सिकल सेल कैरियर का है। तीसरी पॉसिबिलिटी आप देखो वो भी वैसी ही, HbA HbS सिकल सेल कैरियर। लेकिन चौथी जो पॉसिबिलिटी है, फोर्थ पॉसिबिलिटी, डेट इज HbS HbS, वहां पे गलती से लिखा गया है, क्योंकि वो बाद में उसका करेक्शन नहीं कर पाया, तो HbA HbS ऐसा लिखा है, लेकिन वो फोर्थ पॉसिबिलिटी, वो HbA नहीं है, वहां पे HbS है। HbS पहला जीन, और दूसरा जीन भी क्या है, HbS। तो ये करेक्शन आप ध्यान में लो, HbS HbS एनिमिक के ऊपर आता है, देखो 1 एनिमिक जो लिखा है सबसे लास्ट वाले लाइन में, उसके ऊपर आता है। तो चौथी फोर्थ पॉसिबिलिटी HbS HbS, तो फिर वो जो है वो एनिमिक है, उसको सिकल सेल जो डिसीज है वो है, उसके शरीर में हमेशा ऑक्सीजन लेवल का कॉन्सेंट्रेशन लो ही रहेगा, ऑक्सीजन की लेवल हमेशा कम रहेगी, जिसकी वजह से वो एनिमिक ही रहेगा, ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकेगा। इस प्रकार से फिनोटाइपिक रेशो हमको मिलता है 1 नॉर्मल, 2 सिकल सेल कैरियर एंड 1 एनिमिक। द एनिमिक बिकम फर्दर डाइज, एनिमिक जो है वो आगे चल के उसकी डेथ होने वाली है। इस प्रकार से व्हेन अ सिंगल जीन कंट्रोल 2 or more different trait, it is called as pleiotropic gene and the whole phenomenon become called as pleiotropism. Thanks for watching this lecture. Thank you.